बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अब्बासी और यूट्यूब चैनल JA अब्बासी की जानिब से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जो दोस्त नए हैं, अगर उनको हमारी बातें अच्छी लगें तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इंग्लिश टेंसेस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 टेंस हम पढ़ चुके हैं। इनमें कुछ छोटे छोटे कवायद लगते थे, वो भी आपको उम्मीद है याद हो चुके होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो चौथा टेंस है हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की ING फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन लगते हैं। और स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है कि मुस्बत जुमले में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, मनफी में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, सवालिया में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान, और मनफी सवालिया में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। ये तो सारी पुरानी बातें थी। आज जो नई बात है वो है स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली। मुस्बत जुमले का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। मनफी जुमले का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या होगी? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तब्दीली ये होगी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, यानी 2 तो हैं लेकिन हर एक में 2-2 यानी 2-2 की जोड़ी है। 2-2 की जोड़ी है हैज़ बीन और हैव बीन। अब ये जो नॉट लगेगा ये हैज़ बीन के बाद नहीं लगेगा बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। अब यहाँ हैज़ बीन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। और सवालिया जुमले में हैज़ को उठाकर शुरू में लाना है, बीन वहीं रहेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, मतलब 2-2 की जोड़ी है। अब आप देखें, अगर हाथ के नक्शे में आप नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब की 3-3 की जोड़ी है। आपको मालूम है शैल हैव बीन, ये 3 मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन, ये 3 मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है। अब जहाँ भी 2 हेल्पिंग वर्ब हों, 2 की जोड़ी हो, 2 मिलकर आएँ तो वहाँ पहले के बाद 2 हों, 3 हों, 4 तो है ही नहीं, 2 हैं या 3 हैं या 1 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब मिलकर आते हैं, हैज़ बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी 2 हेल्पिंग वर्ब मिलकर आ रहे हैं, हैड बीन। और फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी 2 मिलकर आ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव 2 मिलकर आ रहे हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन 3 मिलकर आ रहे हैं। जहाँ 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब मिलकर आ रहे हों जुमले में तो उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी पहले जुज के बाद नॉट का इजाफा होगा और सवालिया जुमले में पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में जाएगा और मनफी सवालिया में पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। ये स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर है। आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं जुमले बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम चलते हैं आगे। एक और बात जो यहाँ बताने के काबिल है वो है, ये जो बात मैंने बताई है ये बहुत अहम है, ये याद रखेंगे। ये ना हो कि पूरे हेल्पिंग वर्ब के बाद आई हैव नॉट बीन लगा दें, आई हैव बीन नॉट लगा दें, गलत होगा। हैव के बाद नॉट लगाना है, बीन बाद में आएगा। बस पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद याद रखें कि
नॉट का इजाफा होगा और पहला हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का पहला जुज ही सवालिया जुमले में शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब दूसरी बात जो यहाँ बताने की है वो अहम ये है कि यहाँ सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। ये इतना कोई गंभीर मसला नहीं है, बहुत आसान है। वो इस तरह के जहाँ वक्त मुतय्यन हो जाए, वक्त मुतय्यन हो जाए यानी 2 बजे से, जुमे के दिन से, 2017 से। ये देखें 2017 मुतय्यन है, जुमे का दिन मुतय्यन है, 2 बजे से मुतय्यन है, ये सारी चीज़ें मुतय्यन हैं। जहाँ ये आएगा वहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। एक और बात बताना रह गई, वो ये कि ये सिंस बिल्कुल जुमले के आखिर में आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सिंस और ये आएंगे। बहुत आसान है। अगली बात यह है कि ये सिंस का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ वक्त मुतय्यन होगा, और जहाँ वक्त मुतय्यन नहीं होगा, जहाँ वक्त मुतय्यन नहीं होगा यानी वो 2 दिन से ये काम कर रहा है। अब 2 दिन मालूम नहीं कौन से 2 दिन से, हफ्ता पहले 2 दिन से उसने ये काम किया था या इस तरह कोई मालूम नहीं है, या वो 5 सालों से ये काम कर रहा है, या वो उसको 2 हफ्ते हो गए ये काम करते हुए। ये बिल्कुल जहाँ भी इस तरह का मुजमल बात आ जाए वहाँ फार इस्तेमाल होगा। यहाँ वक्त का तयन नहीं है, वक्त मालूम नहीं है। जबकि दूसरी सूरत में 2 बजे से, अब 2 बजना मालूम है, जुमे के दिन से, जुमे का दिन मालूम है। उसके बाद 2017 से, 2016 से, 1993 से, ये सारे तारीखें ये पॉइंट आउट हो चुके हैं और मालूम हैं। जब मालूम है तो इनमें सिंस का इस्तेमाल होगा और जो गैर मालूम है उनमें फार का इस्तेमाल होगा। एक और बात यह है कि यहाँ मैंने बताया था आपको कंटिन्यूस वाली इलामत ही लगेगी। बात ऐसी ही है, जहाँ सिंस और फार का इस्तेमाल होगा वहाँ कंटिन्यूस की इलामत उर्दू की लगेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन 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 अगर कोई जुमला ऐसा है जिसमें आखिर में आता है ता रहा है, वो खाना खाता रहा है, अब इसमें वक्त का इस्तेमाल नहीं है, वक्त का इस्तेमाल नहीं है, ता रहा है, ता रहा है और रहा है, इसमें से आप पहचानेंगे अगर रहा है लिखा है तो वहाँ वक्त का इस्तेमाल होगा। अगर रहा है लिखा है और वक्त का इस्तेमाल नहीं है तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर रहा है लिखा है और वक्त का इस्तेमाल है तो आप आसानी से समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन वक्त का इस्तेमाल नहीं है और जुमले के आखिर में आता है ता रहा है, ता रहा है, तो याद रखिए वो जुमला भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होगा। ये लाजमी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा सिंस और फार का इस्तेमाल हो, इसके बगैर भी हो सकता है। जब कोई जुमला ता रहा है होगा, वो स्कूल जाता रहा है, वो खाना खाता रहा है, वो सबक लिखता रहा है, तो यहाँ सिंस और फार का इस्तेमाल नहीं होगा और ये जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बनेंगे। अब मैं चंद जुमले बनाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं अली स्कूल जाता रहा है। अब देखें यहाँ अगर होता अली स्कूल जा रहा है तो ये फ़ौरन प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला बनता। इसमें हेल्पिंग वर्ब इस एम आर इस्तेमाल होते और वर्ब की फॉर्म तो आपको मालूम है कंटिन्यूस में हमेशा आई एन जी इस्तेमाल होती है। लेकिन जब जुमले में ये आ गया ता रहा है तो आप फ़ौरन अपने जहन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ ले जाएं कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है और वहाँ हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। और अली चूँकि सेकंड ग्रुप में है, ही शी इट सिंगुलर के साथ है तो इसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में था हैव और हैज़, अब जिनके साथ हैव इस्तेमाल हो रहा था उन्हीं के साथ यहाँ हैव बीन इस्तेमाल होगा, और वहाँ जिनके साथ हैज़ इस्तेमाल हो रहा था उन्हीं उसी ग्रुप के साथ यहाँ हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। आपको मालूम है आई वी यू दे
प्लूरल, ये फर्स्ट ग्रुप हैं, इनके साथ वहाँ हैव इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा, और सेकंड ग्रुप ही शी इट सिंगुलर के साथ वहाँ हैज़ इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। अब अली आप समझ सकते हैं सेकंड ग्रुप में है, ही शी इट के बाद जो सिंगुलर है, अली सिंगुलर है, इसमें जाहिर है वाहिद है, तो यहाँ हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। हम क्या लिखेंगे, अली हैज़ बीन। अब यहाँ तक बात हो गई, सब्जेक्ट सबसे पहले हम लाए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाए। देखें हेल्पिंग वर्ब यहाँ दो मिलकर एक बन रहा है, हैज़ बीन दोनों मिलकर, पीछे था डू अलग था, डज अलग था, इज अलग था, एम आर हैज़ हैव सारे अलग थे, लेकिन यहाँ दो मिलकर आ रहे हैं, हैज़ बीन। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में तीन होंगे, शेल हैव बीन, विल हैव बीन, तीन होंगे, यहाँ दो हैं। सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब आएगा। अब ये मालूम है आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अली हैज़ बीन गोइंग, गोइंग ing फॉर्म, गोइंग टू SCHOOL स्कूल, अली हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। देखिए वक्त का इस्तेमाल नहीं हुआ, जुमला बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जब भी ता रहा है होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, लेकिन वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसी को अगर हम कहें अली स्कूल नहीं जाता रहा है, अली स्कूल नहीं जाता रहा है, तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे अली हैज़ बीन नॉट के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा दें, नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के पहले जुज के बाद हमेशा नॉट लगेगा। बहुत आसान बात है। जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आप जाएंगे तो शेल हैव बीन होगा, तो ये नहीं कहेंगे शेल हैव बीन नॉट, नहीं, शेल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा होगा। हम लिखेंगे अली हैज़ नॉट बीन, बहुत आसान है, अली हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। यकीनन आपको ये बात समझ आई होगी। और अगर यही जुमला सवालिया हो जाए कि क्या अली स्कूल जाता रहा है, क्या अली स्कूल जाता रहा है, तो हम लिखेंगे HAS हैज़ अली बीन, हैज़ अली बीन गोइंग टू स्कूल, और आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा, वहाँ सवालिया निशान डाल सकते हैं। ये देखें यहाँ क्या अली स्कूल जाता रहा है, इसको छोड़ दें, क्या अली स्कूल जाता रहा है, तो जुमला बनेगा हैज़ अली बीन गोइंग टू स्कूल। हमने ये नहीं किया कि अली सब्जेक्ट को हम पूरे हेल्पिंग वर्ब के बाद रख दें, हैज़ बीन अली गोइंग टू स्कूल, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और सवालिया जुमले में पहला हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आएगा। अली हैज़ अली बीन गोइंग टू स्कूल, ये सवालिया जुमला हो गया। अब अगर मनफी सवालिया जुमला बनाना है, क्या अली स्कूल नहीं जाता रहा है, क्या अली स्कूल नहीं जाता रहा है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे, ना कि बीन के बाद, नहीं, हैज़ अली नॉट बीन, बहुत आसान, हैज़ अली नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। हैज़ अली नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जाता रहा है। यकीनन ये बात आपको समझ आई होगी। मैं इसको मिटाता हूँ और अगला जुमला बनाते हैं। आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर के साथ अब बना लेंगे, सिंगुलर के साथ मैंने बना दिया है, बाकी आप समझ सकते हैं। आई वी यू दे होंगे तो बस यहाँ हैज़ की जगह हैव आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, और कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। अब हम लिखते हैं वो 5 बजे से सो रहा है। अब हमने लिख दिया वो 5 बजे से सो रहा है, वो 5 बजे से सो रहा है। ये आसान जुमला है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल जुमला है। इसमें भी हमने वही काम करना है, लेकिन सिर्फ सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। अब देखिए पाँच पाँच मुतय्यन हैं। अब ये होता ना कि वो 5 घंटों से सो रहा है,
या 2 घंटों से सो रहा है, तो ये मुतय्यन नहीं थे। लेकिन 5 का जो लफ्ज़ है ये मुतय्यन हो गया है कि 5 बजना, 5 बजते हैं। जब 5 बजते हैं तो 4 नहीं बजते, 6 नहीं बजते, बल्कि वो 5 ही होते हैं। तो हम यहाँ जुमला लिखेंगे। अब वो अकेला है, वाहिद है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ही सो रहा ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? है, हैव बीन या हैज़ बीन। आपको मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप के साथ हैव बीन और ये सेकंड ग्रुप है, इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब वर्ब की फॉर्म लगनी है, और कौन सी फॉर्म? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट में से आईएनजी फॉर्म लगानी है। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है, वो सो रहा है। कब से? वो 5 बजे सो रहा है। तो हम ये लगेंगे SINCE, सिंस, सिंस 5 o'clock, 5OCLOC क्लाक, वो 5 बजे से, वो 5 बजे से सो रहा है। He has been sleeping since 5 o'clock। और अगर यहाँ हो वो 5 बजे से नहीं सो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे He has not been sleeping since 5 o'clock। आखिर में फुल स्टॉप डालना भूल गया, सॉरी। He has not been sleeping since 5 o'clock। और अगर जुमला सवालिया होगा तो हम कहेंगे हैज़ शुरू में आ जाएगा। यहाँ पर हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, नॉट नहीं आएगा। हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। देखिए हैज़ शुरू में आया तो नॉट, बीन वहीं रहा, बीन वहीं रहा, सब्जेक्ट बाद में हो गया। सिर्फ हैज़ शुरू में आया ना कि बीन। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा हो हैज़ बीन ही स्लीपिंग, नहीं, हैज़ शुरू में आ गया, बीन वहीं है। हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, जुमला यूं बनेगा। उसके बाद आते हैं जी मनफी सवालिया पर। तो यहाँ आएगा हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि भाई फार का इस्तेमाल कहाँ होगा। फार का इस्तेमाल तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। फार का इस्तेमाल होगा, अब यहाँ देख सकते हैं आप, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वक्त इस्तेमाल हो गया है। अब जब वक्त इस्तेमाल हो गया है तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ फिर सिंस और फार का इस्तेमाल होगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर यहाँ वक्त इस्तेमाल ना होता तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला होता, और अगर वक्त इस्तेमाल ना होता और यहाँ ता रहा हूँ होता तो फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला होता। अब ये जुमला आपको नज़र आ रहा है कि रहा हूँ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन साथ वक्त भी इस्तेमाल हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हम आते हैं जुमले की तरफ। तो जुमले के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, और मैं की जगह सब्जेक्ट क्या आता है? आई आता है। अब आई के बाद एम तो है नहीं यहाँ कि एम आएगा। हैव, यहाँ हैव बीन है, हैज़ बीन है। आई फर्स्ट ग्रुप में से है तो इसके साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन, स्कूल जाना, जाना फेल है तो गोइंग, GOING। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, टू SCHOOL, स्कूल। अब देखें ये एक साल मुतय्यन नहीं है, एक साल मुतय्यन नहीं है, ये 2020 है। तो अगर हम लिखते यहाँ मैं 2019 से स्कूल जा रहा हूँ। अब 2019 मुतय्यन है, 2019 मुतय्यन है। एक साल पता नहीं कौन सा एक साल होगा, उससे पिछला एक साल, उससे पिछले एक साल की बात हो रही है, 10 साल पहले के किसी एक साल की बात हो रही है, एक साल कोई भी हो सकता है।
लेकिन जब 2019 लिखा जाता या 2018 लिखा जाता तो वो मुतय्यन हो जाता। अब यहाँ जबकि ये मुतय्यन नहीं है, मैं 1 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, फॉर आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा। फॉर ONE 1 YEAR ईयर। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, बहुत आसान है। सिंस का इस्तेमाल यहाँ नहीं है क्योंकि ये वक्त मुतय्यन नहीं है। ऐसे ही जिस जुमले में वक्त मुतय्यन होगा सिंस का इस्तेमाल होगा, और जिस जुमले में वक्त मुतय्यन नहीं होगा फार का इस्तेमाल होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिंस और फार बिल्कुल जुमले के आखिर में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर के किसी बीच में आकर ये अपनी जगह बना सकें, नहीं, ये स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के आखिर में लगेंगे बिल्कुल। और अब यह है, मैं 1 साल से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब जब ये मनफी जुमला होगा तो हम आई हैव बीन नॉट नहीं कहेंगे, बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेंगे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर। बिल्कुल आसान हो गया, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये मनफी जुमला था, आई हैव नॉट बीन। और अगर सवालिया जुमला हो, क्या मैं 1 साल से स्कूल जा रहा हूँ, इस तरह हो, क्या मैं आखिर में सवालिया निशान, तो आएगा ये हैव जो है, हैव शुरू में आ जाएगा, HAVE, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, क्या मैं 1 साल से स्कूल जा रहा हूँ, ये सवाली जुमला हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का पहला जुज शुरू में आया, बाकी वहीं है, सब्जेक्ट उसकी जगह चला गया। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर। अब आते हैं मनफी सवालिया की तरफ, क्या मैं 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ जुमला बनेगा हैव आई नॉट बीन। बीन से पहले नॉट लगेगा, हमेशा याद रखें। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, सॉरी यहाँ मैंने सवाली निशान नहीं डाला, क्वेश्चन मार्क पहले में डालना चाहिए था। हाँ, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फार का इस्तेमाल आ चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इसमें कभी कभी वक्त का इस्तेमाल होता है और कभी नहीं होता। जब जुमले में वक्त का इस्तेमाल न हो तो ज़रूरी तौर पर जुमले के आखिर में ता रहा होगा। अगर जुमले में वक्त का इस्तेमाल नहीं है, रहा हूँ इस्तेमाल है, रहा है इस्तेमाल है, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हरगिज़ नहीं हो सकता। और वक्त का इस्तेमाल हो तो फिर वक्त को देखना है आपने कि मुतय्यन है या गैर मुतय्यन। मुतय्यन हो तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, और गैर मुतय्यन हो तो आपने फार का इस्तेमाल करना है। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक करें, जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको भी होगा, हमें भी होगा। हमें आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है, हमारे लिए दुआएं करें, हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।